हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में आई अंडररेटेड फ्रेंच थ्रिलर मूवी श्लेटर इविल इन द वुड्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं पियर माउशर्ट, जिनकी ये डेब्यू मूवी है। देखने लायक मूवी है। अगर आपको टेंशन बनाने वाली स्लो थ्रिलर्स पसंद है तो आप इसे देख सकते हो, लेकिन सिर्फ फ्रेंच में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वॉसगस फॉरेस्ट में, जहां पर हम एक लंबरजैक फैमिली को देख पाते हैं। एरिया का सबसे माहिर लकड़हारा लुइस, उसकी वाइफ मथिल्डे और बेटा लूकस। लुइस लूकस को श्लेटर वाली ट्रेनिंग दे रहा था। एक बड़ा सा स्लेज जिसे श्लेट कहते हैं, उसमें 400-500 किलो लकड़ी लाद के लकड़हारे पहाड़ी से नीचे लेकर जाते हैं, सिर्फ अपने पैरों के सहारे, बिना किसी ब्रेक्स के। इसीलिए इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए कि अपने पैरों को कैसे यूज करना है, वरना भार से पैर टूट जाएंगे और श्लेट आपको रौंदता हुआ निकल जाएगा, जिसके बाद जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं होता। लूकस को ये ट्रेनिंग देनी जरूरी थी, लेकिन लुइस का तरीका बहुत गलत था। वो तो जैसे अपने बेटे को टॉर्चर करने में लगा हुआ था, और जब लूकस से और झेला नहीं गया तो वो साइड हट गया, जिसके बदले में लुइस ने उसे मारा, जो कि घर में एकदम आम बात है। लुइस लूकस को पीटता रहता है और मथिल्डे भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो बीच में बोलेगी तो लुइस उसे भी पीटेगा। दोनों माँ बेटे ऐसे घुट घुट के जीते हैं। इस बार पिटाई हुई तो लूकस जंगल में भाग गया, जहाँ से गुजर रहा था उसका खुशमिजाज पड़ोसी मथायस, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। अपनी साइकिल छोड़ के वो भी लूकस के पीछे भागा, और भागते हुए दोनों पहुंच गए पहाड़ी में मौजूद एक मेटल के दरवाजे तक। दरवाजा खोल के देखा तो पाया कि वो वॉर के समय का बंकर था। दोनों उसके अंदर वॉर खेलने लगे, जिस बीच लूकस बोला कि मुझे गोली लग गई, और वो मरने का नाटक करने लगा। तो मथायस बोला कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसी खेल खाल के दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए, और जाते जाते मथायस लूकस को बोला कि अब अपने डैड को तुम्हें हर्ट करने मत देना, क्योंकि जो मार का निशान था वो लूकस के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन लुइस लूकस को कार में शहर लेकर जा रहा था, और बीच में वो लूकस से पीछे रख के सिगरेट मांगने लगा, पर पहली बार लूकस ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मॉम कहती है कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो भड़क के लुइस खुद ही सिगरेट उठाने में लग गया, जिस बीच सामने उसने ध्यान दिया नहीं, और सामने से साइकिल पे आ रहा था मथायस, जिसे उसने ठोक दिया। साइकिल फंस गई कार के नीचे और मथायस दूर जाके गिरा। लुइस ने पास जाके देखा तो पाया कि मथायस मर चुका था। अब कोई देखने वाला तो था नहीं, इसलिए लुइस ने फटाफट कार के नीचे से साइकिल निकाली, लेकिन साइकिल पे लगे रिबन कार के साथ ही अटके रह गई। साइकिल उसने खाई में फेंक दी, और फिर सेम किया मथायस के साथ। उसे भी उठा के खाई में फेंक दिया, और लूकस बस देखता रह गया। उसकी आवाज ही नहीं निकली, बस आंसू निकला। वो बेचैन हो गया था। बैठे बैठे उसकी सांसें फूल गई थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि वो अपने बाप को टोक तक नहीं पाया। पर इतना तो वो समझ गया था कि ये बहुत गलत हुआ है, और ये राज उसे हमेशा अपने अंदर दबा के रखना होगा। सारी उम्र इसी बोझ के साथ जीना होगा। जो दोस्त कल ही कह रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लूकस उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसी ने हिम्मत दी थी अपने डैड के सामने आवाज उठाने की, पर उसी के लिए उठा नहीं पाया। लुइस ने आके सिगरेट पी, फिर लूकस की तरफ घूरा, उसे बताने के लिए कि मुंह बंद रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर चल दिया घर की तरफ। रास्ते में ही मथायस का घर पड़ा, जहाँ पे मथायस का डैड फ्रांसिस परेशान होकर उसे ढूंढ रहा था। उसने गाड़ी रोककर लुइस से पूछा, तो लुइस बोला कि हमने तो नहीं देखा उसे, आ जाएगा जल्दी। इतना बोलकर उसने कार आगे बढ़ा ली, और इस बीच लूकस सर नीचे करके बैठा हुआ था, ताकि उसे फ्रांसिस से नजरें ना मिलानी पड़े। उसके आंसू भी नहीं रुक रहे थे ना। पर फ्रांसिस को लगा कि लुइस ने फिर से इसे मारा होगा, इसलिए रो रहा है। पर इस बार लुइस ने मारा है उसके बेटे को। अब उस बात को 20 साल बीत चुके हैं। लूकस अब अपने पेरेंट्स से बहुत दूर आ चुका है, लेकिन ये नाइटमेयर उसे आज भी डराता है। उसे अपना डैड दिखाई देता है कुल्हाड़ी पकड़े हुए, जैसे वो लूकस को मार देगा, और सपने में ही मथायस भी खड़ा हुआ दिखता है निराश। उस नाइटमेयर से वो जागा ही था कि तभी उसके पास फोन आ गया पुलिस का, और लूकस को बताया गया कि तुम्हारे घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर तुम्हारे माँ बाप जिंदा जल के मर गए। तो लूकस अपनी गर्लफ्रेंड जूली और बेस्ट फ्रेंड आर्नोल्ड को साथ लेकर अपने माँ बाप के फ्यूनरल पे पहुंचा, और उसने कॉफिन्स खोलकर अपने माँ बाप को देखा भी नहीं, क्योंकि जले हुए कंकालों को देखना उसने ठीक नहीं समझा। वैसे भी माँ बाप से उसे कोई खास लगाव था नहीं। फ्यूनरल अटेंड करके घर पहुंचा, जो कि जला हुआ था, लेकिन बाहर वाला शेड अभी सही सलामत था, जिसमें लुइस की कुछ कीमती चीजें रखी थी, जैसे गेम वाली मशीन। वो सब कुछ ट्रेलर पे लोड करके उन्हें फटाफट वापस निकलना था, क्योंकि आर्नोल्ड की डेट थी पेरिस में। पर तभी व्हील चेयर पे वहां पे आ गया मथायस का डैड फ्रांसिस। लूकस को उसने देखते ही पहचान लिया, और सॉरी भी बोला कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को बचा नहीं पाया। पर लूकस भी
समझ ही रहा था कि वो कैसे बचाता, वो तो अब चल फिर भी नहीं सकता। और उस बात को इतने साल बीत चुके हैं पर लूकस आज भी फ्रांसिस से नजरें नहीं मिला पा रहा। उसे अब भी बेचैनी हो रही है क्योंकि वो दिन रोज उसके सपने में जो आता है उसके लिए तो कुछ बीता ही नहीं। मथायस का चेहरा भी नहीं भूल पाया आज तक। हमें ये भी पता चला कि जूली प्रेग्नेंट है, पर यह बात उसने अभी लूकस को नहीं बताई, सिर्फ आर्नोल्ड के साथ शेयर की है। बताई इसलिए नहीं क्योंकि लूकस का बचपन था बहुत खराब, इसलिए वो बच्चे के लिए मना ही कर देगा, इस डर से बता नहीं पा रही। खैर फ्रांसिस ने लूकस को दिलासा दिया कि ये बस एक स्टूपिड एक्सीडेंट था और हमेशा स्टूपिड एक्सीडेंट ही ऐसी मौतों की वजह बनते हैं। फ्रांसिस ने उन तीनों को कॉफी पे इनवाइट किया लेकिन उन्हें जल्दी थी, इसलिए लूकस ने मना कर दिया। तो फ्रांसिस बोला कि फायर फाइटर्स ने मुझे एक बॉक्स दिया है जिसमें घर के अंदर की बची हुई चीजें हैं, वो तो लेकर जाओ कम से कम। पर लूकस को ना घर से कोई मतलब था ना घर की चीजों से, वो फिर भी मना ही कर रहा था। पर जूली फ्रांसिस के साथ चल दी क्योंकि उसे लूकस के घर की चीजों से मतलब था। फिर पीछे पीछे लूकस और आर्नोल्ड को भी जाना ही पड़ा। घर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए फ्रांसिस ने एक रैंप बना रखा था जिसपे वो रस्सी का यूज करके चढ़ा, हाथों का जोर लगाकर। वो तीनों ही देखकर हैरान रह गए कि इस बूढ़े आदमी के अंदर कितनी ताकत है, और जब अंदर गए तो पता चल गए कैसे है। एक डोरवे के बीच में उसने पुल अप बार फिट कर रखा था, उसी से अपर बॉडी को ट्रेन करता है। घर में जाते ही उन तीनों को आइडिया हो गया कि फ्रांसिस कभी शिकार किया करता था और शिकार की टैक्सीडर्मी भी, यानी जानवर को प्रिजर्व कर लेना। इसके अलावा वो लकड़ी का बहुत बड़ा कारीगर था। शेड के अंदर उसकी वर्कशॉप है जो कि अब तो बंद पड़ी है, वरना ये चीजें बनाता ही रहता था। लूकस ने फ्रांसिस से पूछा कि आपने स्लिटिंग छोड़ दी क्या? वाह क्या सवाल है। इसने स्लिटिंग नहीं छोड़ी, स्लिटिंग ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। एक बार आ रहा था स्लिट लेकर पहाड़ी से नीचे, उसी बीच कुछ दुर्घटना हो गई और स्लिट गुजर गई इसके पैरों के ऊपर से। लकी था जो सिर्फ टांगे गई, वरना सीधा जान ही जाती है। उस दिन के बाद स्लिट इसने बेच दी और ये कुछ ऐसी लाइफ जीने को मजबूर हो गया। पर एक चीज है जो वो तीनों को दिखाना चाहता है। तीनों को शेड में ले गया जहाँ पे उसकी वर्कशॉप थी। वैसे तो सालों से यूज नहीं की, पर उसने ब्लेड स्टार्ट करके दिखाया जो आज भी लकड़ी को मक्खन की तरह काट देता है। और ये देखने के चक्कर में जूली उस ब्लेड से बाल बाल बची, क्योंकि जूली को पता नहीं था कि फ्रांसिस उस ब्लेड को स्टार्ट कर देगा। अब जो खास चीज फ्रांसिस उन्हें दिखाने लाया था वो थी उसकी तैयार की हुई छोटी स्लेट, जिसे देखकर तीनों इंप्रेस हो गए। उन्हें पता चल गया कि फ्रांसिस सच में तगड़ा कारीगर था। आर्नोल्ड बोला तो ये तुम्हारी शेट है? लूकस ने बताया शेट नहीं स्लेट है, एल लगा ले। आर्नोल्ड बोला ये तो एक स्लेजी है, इतनी डेंजरस भी नहीं दिख रही जितना तुमने बताया। तो फ्रांसिस बोला बस ये उम्मीद करो कोई स्लेट तुम्हारे ऊपर से ना गुजरे कभी। स्लेट को वो घर में ले गया लेकिन बॉक्स का अब तक कोई नाम नहीं लिया उसने। लूकस को ही बोलना पड़ा। तब फ्रांसिस को याद आया कि हाँ ये तो बॉक्स लेने आए थे, थोड़ा बूढ़ा हो गया ना। वो बॉक्स था गैरेज में, इसलिए फ्रांसिस उसे लेने चला गया और जाते जाते लूकस को बोल गया कि इतने में तुम कॉफी तैयार कर लो, मैं बड़े वाले कटोरे में पीऊंगा, वहां पे रखा है। आर्नोल्ड इस सबसे परेशान होता जा रहा था क्योंकि उसकी डेट का सवाल था, और एक बूढ़े आदमी के साथ सब्र तो दिखाना ही पड़ेगा। लूकस बड़े वाला कटोरा निकालने लगा तो वहां पे उसे रखा हुआ मिला मथायस का ग्लास जिसपे डायनासोर वाला लोगो था। मथायस इसी लोगो वाली टी शर्ट पहना करता था क्योंकि बहुत बड़ा डायनासोर लवर था, पर ज्यादा उनके बारे में कुछ जान नहीं पाया, वक्त से पहले ही चला गया। वो ग्लास उठाते लूकस को मथायस दिखाई देने लगा उसी लोगो वाली शर्ट में, और पलक झपकते ही वो गायब हो गया। लूकस की जो गिल्ट है उसकी वजह से इसे दिखाई देता रहता है। इसी बीच आर्नोल्ड उस पुल बार के साथ मस्करी करके फ्रांसिस का मजाक उड़ाने लगा तो वो बार उसके हाथ में आ गया और तभी अंदर आ गया फ्रांसिस, लेकिन उसने आर्नोल्ड को कुछ नहीं बोला। वो बॉक्स लेकर आया था जिसमें से फोटोज निकाल कर देखने लगा, और फोटोज देख के उसकी दर्द भरी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने बताया एक दिन मथायस साइकिल पे घर से निकला था और एक मोड़ पे वो कंट्रोल खो बैठा। उसकी साइकिल और बॉडी दोनों खाई में मिली थी। ये सदमा उसकी माँ झेल नहीं पाई और वो भी 1 साल के अंदर ही सिसक सिसक के मर गई। तब से मैं अकेले जीने को मजबूर हूँ। ये सब सुनकर लूकस का गिल्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, पर फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर फ्रांसिस ने उसे बॉक्स पकड़ाया और जाने दिया। फ्रांसिस बोला कभी दोबारा आना, तुम्हारे माँ बाप के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए। तीनों कार में बैठ के जाने लगे लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। तो फ्रांसिस ने कार को चेक किया पर उसे कुछ मिला नहीं, इसलिए वो घर में चला गया मैकेनिक को कॉल करने। उसके जाने के बाद आर्नोल्ड कार को चेक करने लगा क्योंकि उसे कार्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। इतने में फ्रांसिस ने फोन किया और आके बताया कि मैकेनिक कल सुबह तक आ पाएगा क्योंकि अभी वो कहीं और गया हुआ है, तो आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन वो तीनों ही रुकने के लिए तैयार नहीं थे। लूकस और आर्नोल्ड प्रॉब्लम ढूंढने में लग गए और जूली चली गई घर के अंदर क्योंकि बाहर ठंड बहुत थी। जल्दी आर्नोल्ड और लूकस ने फॉल्ट पता कर लिया। वो रेडिएटर पाइप था जो कट चुका था। फ्रांसिस आर्नोल्ड को साथ लेकर वर्कशॉप में गया कोई और काम चलाओ रेडिएटर पाइप ढूंढने, और वो आर्नोल्ड से कह रहा था कि तुम्हें देख के मैंने सोचा ही नहीं कि तुम कार्स के बारे में इतना जानते होगे। आर्नोल्ड कह रहा था कि ये जो पाइप पे कट लगा है ये कुछ ज्यादा ही क्लीन है, यानी किसी
किसी ने पाइप को काटा है और जिसने काटा वो सामने ही तो है। आर्नोल्ड को सोचने का मौका तक नहीं मिला, फ्रांसिस ने सीधा उसके सर में लोहे की रॉड मारकर उसे बेहोश कर डाला। एल नहीं लगाया था ना इसने, फ्रांसिस ने लगा दिया। अब यहाँ पे मूवी कुछ साफ हो चुकी है। फ्रांसिस इन तीनों को जानबूझकर अपने घर में लाया और जानबूझकर इन्हें जाने नहीं दे रहा। कार का पाइप उसी ने काटा जब वो बॉक्स लाने के बहाने अकेला गैरेज में गया था तब, और स्पेशली लूकस को काम पे लगा के गया था कि तू कॉफी बना ताकि कोई बाहर ना आए। लूकस विंडो से बाहर देख रहा था कि आर्नोल्ड कब आएगा, पर उसने देखा कि आर्नोल्ड तो फ्रांसिस की कार लेकर निकल गया। ऑब्वियसली वो आर्नोल्ड नहीं था बल्कि आर्नोल्ड की हुडी पहने हुए फ्रांसिस था। लूकस के सामने से कार लेकर निकला ताकि उसे भ्रम में डाल सके। ये देखकर लूकस आर्नोल्ड का फोन मिलाने लगा लेकिन फोन लग नहीं रहा था, इसलिए वो दोनों खुद शेड में पहुंचे तो फ्रांसिस आया बाहर से और बोला कि शेड में तो पाइप मिला नहीं, तुम्हारा दोस्त बड़ा बेसब्र था इसलिए मेरी कार लेकर वो खुद गैरेज की तरफ निकल गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन कटा हुआ पाइप वहीं पे पड़ा था जिसे उठाकर लूकस बोला कि इसे लिए बिना ही चला गया। फ्रांसिस एक पल के लिए शांत हो गया क्योंकि पाइप हटाना उसे ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन खड़े पैर उसने नई बात बना दी कि यही तो बात मैंने उसे बोली थी कि पाइप ले जाए बिना कैसे काम बनेगा। पर आर्नोल्ड ने बोला था कि वो सही साइज जानता है, अपने आप ले आएगा। तीनों पहुंच गए घर में जहां पे लगातार आर्नोल्ड के पास फोन मिला रहे थे लेकिन फोन आंसर नहीं हो रहा था क्योंकि फोन था फ्रांसिस के पास। मौका देखकर बहाने से अकेले में जाकर उसने आर्नोल्ड के फोन से लूकस के पास मैसेज कर दिया कि यहाँ तो पाइप मिला नहीं, अब मैं जा रहा हूँ शहर, यानी और लंबा वेट करना पड़ेगा जिसमें लगभग शाम हो जाएगी। वेट करते करते सूरज ढलने को हो गया, तब जाके फ्रांसिस ने एक और मैसेज किया जिसमें लिखा कि शहर में भी पाइप नहीं मिला, अब मैं थक चुका हूँ इसलिए कार में ही सो जाऊंगा। इसका मतलब कि लूकस और जूली को यहीं पे रुकना पड़ेगा, वो भी मथायस के रूम में। फ्रांसिस ने उन्हें फंसाकर मजबूर कर दिया। रात में तीनों साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तब भी लूकस को मथायस दिखाई दे रहा था और आप देख रहे हो मथायस के फेस का घाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जितनी ज्यादा देर तक लूकस मथायस के घर में रुका है उतनी ज्यादा उसकी गिल्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि फ्रांसिस भी बार बार वही बचपन वाली बातें छेड़ रहा है। खाना खाते हुए उन्हें एक चूहिया दिखाई दी जिसके लिए फ्रांसिस ने खुद एक ट्रैप बना के रखा हुआ था। उसमें एक बड़ा सा ब्लेड लगाया हुआ था, जैसे चूहिया चीज खाने लगेगी ब्लेड उसके 2 टुकड़े कर देगा। यहाँ पे हमें पता चला कि फ्रांसिस को ये सब कारीगरी करने का भी शौक है, यानी ये जिगसॉ का लाइट वर्जन है। तीनों नजर गड़ा के उस चूहिया को ही देख रहे थे लेकिन वो भी चालाक थी, बिना चीज खाए ही वहां से चली गई। डिनर के बाद जूली तो सोने चली गई लेकिन लूकस को फ्रांसिस ने रोक लिया शराब पीने के लिए और ड्रिंक करते करते लूकस के मन में जूली के खिलाफ शक का बीज डाल दिया, सिर्फ एक लाइन बोलकर कि जब तुम आए थे तब मुझे पता नहीं चला था कि जूली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या आर्नोल्ड की। बस ये एक लाइन, ऊपर से नशा। लूकस का दिमाग शंकाओं से भर गया। क्या जूली और आर्नोल्ड इतने अच्छे लगते हैं साथ में? क्या उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है? और क्या सच में उनके बीच कुछ चल रहा है इसलिए इतनी अच्छी है? फ्रांसिस ने एक और बात बोली कि काश तुम उस दिन मथायस को देख पाते तो उसकी हालत देखकर तुम्हें भी रोना आ जाता। आया तो था पर लूकस ने अब भी बताया नहीं। हम साफ देख सकते हैं कि फ्रांसिस सच्चाई जानता है और लूकस के मुंह से सुनना चाहता है लेकिन लूकस मुंह नहीं खोल रहा। लूकस ऊपर मथायस के रूम में सोने पहुंचा जो कि आज भी वैसा ही है जैसा सालों पहले हुआ करता था। वहां भी लूकस को मथायस नजर आया, इस बार और बुरी हालत में क्योंकि नीचे बात करके इसका गिल्ट और ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से मथायस जब भी इसे देखता है निराश नजर आता है कि तू दोस्ती नहीं निभा रहा। इधर नीचे जब कोई नहीं बचा तो चूहिया चुपचाप आके चीज खाने लगी और इसी चक्कर में अपना सर अलग करवा बैठी। ऊपर लूकस सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद उसे नहीं आ रही थी। उसके मन में वही बात चल रही थी जूली और आर्नोल्ड वाली, जिसके चलते उसने जूली के फोन को उठा के चेक कर लिया और पाया कि जूली ने आर्नोल्ड से बातें की हुई थी कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे लूकस का शक और गहरा हो गया, यहाँ तक कि उसने तो जूली को ये भी बोल दिया कि ये बच्चा मेरा ही है, इसकी क्या गारंटी है, आर्नोल्ड का भी तो हो सकता है, तुम दोनों की इतनी बनती जो है। इतना बोलकर वो नीचे चला गया स्मोक करने और फिर उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि वो ये क्या बोल गया। इसी बीच वो नोटिस करता है कि शेड का दरवाजा खुला हुआ था लेकिन झांकने की उसकी आदत नहीं, इसलिए वो वापस अंदर चला गया और तभी उसे फोन की आवाज आई। चेक किया तो आर्नोल्ड का फोन उसे मिल गया जिससे मैसेज किए हुए थे उसके पास। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सीरियस हो गया, इसलिए लूकस को शेड के अंदर जाना ही पड़ा और जाके वो देखता है कि शेड के फ्लोर में एक सीक्रेट दरवाजा था जिसके पास फ्रांसिस की व्हीलचेयर खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि फ्रांसिस ऊपर आ रहा था, इसलिए जल्दी से दरवाजा बंद करके वो वहीं पे छुप गया। फ्रांसिस आया और व्हीलचेयर पे बैठकर घर में चला गया लेकिन लूकस को उसने नोटिस कर लिया था, बल्कि उसी के लिए तो दरवाजा खुला छोड़ा था। उसके जाने के बाद लूकस वो सीक्रेट दरवाजा खोल के नीचे पहुंचा तो नीचे उसे मिले उसके माँ बाप जिन्हें फ्रांसिस ने कैद करके रखा हुआ था। गया था आर्नोल्ड को ढूंढने, मिल गए माँ बाप और लूकस कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले फ्रांसिस ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया। इधर जूली लूकस को ढूंढते हुए फ्रांसिस के रूम में पहुंची जहाँ पे व्हील चेयर तो थी मगर फ्रांसिस नहीं था क्योंकि जैसा कि हमने देख ही लिया उसके पैर सही सलामत है, वो चल सकता है। ये सब ढोंग कर रहा था इन्हें रोके रखने के लिए ताकि थोड़ा तरस खाएं, थोड़ी बात माने, थोड़ी सेवा करे उसके लिए, जो कि कारगर भी साबित
साबित हुआ। ऐसी जूली पहुंच गई फ्रांसिस के ऑफिस में, जहां पे उसे मिला एक बड़े से ट्रैप का डिजाइन जिसमें लूकस की फैमिली को फिट किया जाएगा। वो ट्रैप है सेलर में, जहां पे लूकस के माँ बाप कैद थे और अब क्योंकि लूकस भी कैद हो चुका है इसलिए अब ट्रैप को काम में लिया जाएगा। फ्रांसिस ने उन तीनों को ट्रैप में फिट कर दिया और तीनों के हाथ में एक एक रस्सी पकड़ा दी जिससे एक भारी भरकम ब्लेड बंधा हुआ था। अगर रस्सी छोड़ दी तो ब्लेड अपना काम कर देगा और ब्लेड का भार इतना है कि अगर रस्सी को पकड़े रखोगे तो भी हाथ छिल जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली रस्सी छूट ही जाएगी। बचने का कोई चांस नहीं, तीनों का मरना तय है और अगर एक भी रस्सी छूटी तो तीनों ही मरेंगे। लूकस वाला जो ब्लेड है वो मारेगा उसकी माँ को, माँ के हाथ में जो ब्लेड है वो मारेगा बाप को और बाप के हाथ में जो ब्लेड है वो मारेगा लूकस को। चेन रिएक्शन होगी। तो कुछ इस तरीके से ट्रैप तैयार हुआ है कि तीनों की जान एक दूसरे के हाथ में है। लूकस के हाथ में उसकी माँ की जान है, माँ के हाथ में बाप की और बाप के हाथ में लूकस की। अगर एक ने भी रस्सी छोड़ी तो तीनों की मौत ट्रिगर हो जाएगी। पर फ्रांसिस ये सब कर क्यों रहा है? अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जब फ्रांसिस लकड़ियां ढो रहा था तब एक लकड़ी लुढ़क के लुइस की कार के नीचे चली गई थी और जब फ्रांसिस उस लकड़ी को उठाने गया तब उसे दिखाई दिए लुइस की कार के नीचे अटके हुए मथाइस की साइकिल के रिबन, जिससे फ्रांसिस सब कुछ समझ गया। उस दिन लूकस क्यों रो रहा था, क्यों नजरें चुरा रहा था वो भी। सालों से तो फ्रांसिस सब्र करके बैठा हुआ था, पर यह सच पता चलते ही वो बेचैन उठा। उसे बदला लेने के लिए कुछ करना था तो बहुत सोच समझ कर उसने एक ट्रैप तैयार किया जिसमें फैमिली ही एक दूसरे की जान लेगी। और इस ट्रैप तक फैमिली को लाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जिसके तहत पहले माँ बाप को कैद कर लिया, फिर घर में आग लगा दी। घर में जो 2 बॉडीज रखी वो पता नहीं किसकी थी, पर वो जुगाड़ भी इसने कर लिया होगा। ये था पहला स्टेप जिसके जरिए लूकस को वापस बुलाना था। घर जल गया, उसमें माँ बाप भी जल गए। ये खबर मिली तो लूकस को आना ही पड़ा और फ्रांसिस नजर जमाए हुए था कि वो घर कब आएगा, क्योंकि एक बार तो आता ही। और जैसे ही आया फ्रांसिस उसके पास पहुंच गया बेचारा बनकर। फ्रांसिस को कोई आइडिया नहीं था कि लूकस के साथ कितने लोग आएंगे, लेकिन हर एक को संभालने के लिए वो तैयार था। वहां से अलग अलग ऑफर देकर फाइनली तीनों को अपने घर लाया, जहां पे आगे का प्लान चलने लगा और ऐसे करते करते लूकस को भी उसने फंसा ही लिया। बीच में आर्नोल्ड ने ऑलमोस्ट उसका प्लान फेल ही कर दिया था कार में डिफेक्ट ढूंढकर, पर फ्रांसिस ने उसे भी संभाल लिया। हम शुरू से देख रहे हैं कि फ्रांसिस लगातार लूकस को पोक कर रहा है, उसे मौका दे रहा है सच बताने का। उसके मुंह पे ही बोल रहा था कि स्टूपिड एक्सीडेंट की वजह से ये ऐसी मौतें होती हैं, या उस दिन तुम मथाइस की हालत देखते तो रोने लग जाते। बार बार लूकस को फोर्स कर रहा था कि तू अपने मुंह से सब कुछ बता दे, अब तो तेरा बाप भी नहीं बचा। पर लूकस ने बताया नहीं, तो ये मुंह बंद रखने की ही सजा है, अपने दोस्त से गद्दारी करने की। अगर लूकस बचपन में ही अपना मुंह खोल देता तो लुइस को सजा हो जाती और क्या पता उससे मथाइस की मां सब्र कर जाती। पर लूकस के चुप्पे ने फ्रांसिस का सब कुछ छीन लिया, ऐसा वो कह रहा है। इसलिए जिस तरह वो सालों तक तड़पा वैसे ये तीनों तड़पेंगे मरने से पहले, और बस एक पल के लिए एक दूसरे को मरता हुआ भी देखेंगे। उनके लिए फ्रांसिस ने इतनी खतरनाक मौत सोची है और वो किसी के रस्सी छोड़ने का भी वेट नहीं करने वाला। वो कुल्हाड़ी से लूकस का हाथ काटने लगा ताकि चेन रिएक्शन शुरू हो जाए और तीनों अभी मर जाएं, लेकिन तभी ऊपर आ गई जूली। उसकी आवाज सुनकर लूकस चिल्ला दिया कि बुढ़ा पागल है, यहाँ से भाग जाओ। जूली भागी तो फ्रांसिस उसके पीछे चला गया एक हुक लेकर, पर जूली भी कोई कम नहीं थी। फ्रांसिस की स्लेट उसी के मुंह पे मार कर वो भाग गई ऊपर मथाइस के रूम में, पर फ्रांसिस वहां भी पहुंच गया, इसलिए कोई रास्ता ना पाकर जूली को विंडो से कूदना पड़ा, जिसके बाद वो काफी देर तक उठ नहीं पाई और इसी का फायदा उठाकर फ्रांसिस उसे ले गया वर्कशॉप में ब्लेड से काटने। इतने में नीचे लूकस खुद को फ्री करने का कोई तरीका देख रहा था तो उसका बाप उसे बोलने लगा, ठीक से खड़ा रह, अपनी माँ को मारेगा क्या? तो लूकस बोला कि आप तो चुप ही रहो, आप ही की वजह से हम तीनों यहाँ पे फंसे हैं। तो सरप्राइजिंगली लुइस बोला कि मेरी वजह से नहीं फंसे, तेरी वजह से फंसे। अगर तू उस दिन मुझे सिगरेट पकड़ा देता तो ये सब होता ही ना। भाई साहब ये आदमी। लूकस बोला, मैं बच्चा था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? 20 साल से मथाइस की मौत का बोझ लेके जी रहा हूँ तुम्हारी वजह से। अब इस बीच माँ के हाथ से रस्सी छूट रही थी और लुइस भी यही बोल रहा था कि जाने दो। तो आखिर में रस्सी छूट गई और ब्लेड आके घुस गया लुइस के अंदर। ब्लेड भी ऐसा तैयार किया हुआ था कि उसने लुइस को बीच में से आधा कर दिया, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। पर लुइस की बॉडी अब भी थोड़ी सी एक साथ अटकी हुई थी, जिस वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेड अभी भी लटका हुआ था। लूकस एकदम मरा नहीं जैसा फ्रांसिस ने सोचा था, बल्कि उसे टाइम मिल गया। तो इतने में लूकस ने अपनी माँ को बोला कि आप जल्दी से फ्री हो जाओ। ब्लेड धीरे धीरे लूकस की तरफ बढ़ रहा था, पर इतने में माँ स्क्रू खोलकर फ्री हो गई। तो लूकस ने अपने वाला ब्लेड छोड़ दिया जो माँ को नहीं लगा, और इधर से जो बाप वाला ब्लेड आया उससे लूकस बच गया झुककर। कुछ इस तरह समझदारी से लूकस ने अपनी और माँ दोनों की जान बचा ली, पर इसके लिए पहले बाप को जाना पड़ा। ऊपर फ्रांसिस ने जूली को काटने के लिए बांध कर लेटा दिया था, पर तभी पीछे से लूकस ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों भिड़ गए, जिस बीच फ्रांसिस ने ब्लेड ऑन कर दिया, जिससे जूली के कंधे में कट लग गया था, पर
और आगे कुछ हो पाता उससे पहले लूकस ने ब्लेड बंद कर दिया। अब जूली को बचाने के चक्कर में लूकस खुद फंस चुका था तो उसे बचा लिया जूली ने फ्रांसिस के सर में हथौड़ा मारकर। फ्रांसिस के हाथ पैर बांध के उन्होंने उसे नीचे सैलर में फेंक दिया। फिर लूकस की मां को ऊपर खींचने लगे, लेकिन इसी बीच फ्रांसिस होश में आ गया और उसकी जेब में था चाकू, जिससे हाथ खोलकर उसने मां के पैर पे भी कट मार दिया। फिर पैर भी खोल लिए, पर ऊपर आ पाता उससे पहले उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद करने से वो रुकने वाला नहीं था, उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। तो वो तीनों भागे जंगल में, जिसका कोई फायदा नहीं क्योंकि फ्रांसिस से बेहतर इस जंगल को कोई नहीं जानता। और इस बीच हम ये भी देख पाए कि आर्नोल्ड अब भी जिंदा है। फ्रांसिस ने उसे कंटेनर में बंद करके रखा है। अब लूकस और जूली माँ को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए माँ कह रही थी कि मुझे यहीं पे छोड़ दो, तुम भाग जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। माँ को साथ लेकर वो उसी बंकर तक पहुंच गए जो कभी बचपन में लूकस को मिला था, और उसके अंदर जाते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि अंदर उन्हें मिली मथायस की लाश। फ्रांसिस ने टैक्सीडर्मी करके मथायस की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ था, बल्कि उसकी श्राइन बना रखी थी। अब उन्हें यही डर था कि फ्रांसिस दरवाजा खोलकर अंदर आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन अंदर आने के बजाय वो तो दरवाजा उल्टा बाहर से ब्लॉक करके चला गया। तो अब लूकस को समझ आया कि अब तो हम फंस गए, यहाँ से निकल नहीं सकते, तो यहीं पे भूख प्यास से मरेंगे। लेकिन सुबह जब वो जागे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। बाहर निकल के देखा तो ऊपर आर्नोल्ड को स्लेट के सामने बंधा पाया। बड़ी मुश्किल से उसने स्लेट को रोका हुआ था और अब उसे पता चल रहा था कितनी खतरनाक है। और हाँ, फ्रांसिस ने अपनी स्लेट नहीं बेची। लूकस आर्नोल्ड की हेल्प करने लगा तो इतने में फ्रांसिस ने जूली को पकड़ के बांध दिया सामने वाले पेड़ पे। अब जैसे स्लेटर नीचे आएगी, पहले आर्नोल्ड मरेगा फिर जूली। ये देखकर लूकस ने आर्नोल्ड को समझाया कि अपनी हील्स जमीन पे जमा के रखो, और खुद वो जाके भिड़ गया फ्रांसिस से, जिस बीच एक नुकीली लकड़ी से बाल बचा। लेकिन वही लकड़ी उसके काम आ गई। जब फ्रांसिस उसे मारने लगा तो उसने लात मार के फ्रांसिस को पीछे धकेल दिया उसी लकड़ी के ऊपर, और वो लकड़ी फ्रांसिस के सर में घुस गई, जिस वजह से वो उसी टाइम मर गया। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। आर्नोल्ड और झेल नहीं पाया तो स्लेट उसे रौंदते हुए उसके ऊपर से निकल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसा कि फ्रांसिस ने उसे कहा था, किसी दिन तेरे ऊपर से स्लेट ना गुजर जाए। अब सामने खड़ी थी जूली, जिसे बचाने के लिए लूकस स्लेट से टकरा गया और स्लेट वहीं पे पलट गई। जूली भी बच गई और लूकस भी। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। स्लेट पे जो मेटल लगा हुआ था वो लूकस के पेट में घुस गया, जिस वजह से लूकस की भी जान चली गई। उसी जगह पे जहाँ कभी मरने का नाटक किया था, और मथायस ने बोला था, दोस्त मैं तुझे बचा लूंगा, पर बचाने के लिए मथायस है ही नहीं क्योंकि लूकस ने उसे नहीं बचाया था। ये सब बातें आखिरी पलों में लूकस को याद आ रही थी। इन यादों से बचने के लिए लूकस इस जगह से भागा था, पर इसी जगह पे उसकी सफरिंग एंड हुई। बची सिर्फ माँ जूली और जूली के पेट में पल रहा लूकस का बच्चा। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहले तो हमें ही हैरान करती रहती है क्योंकि एकदम से सब कुछ होता जाता है। एकदम से मथायस मर गया, एकदम से लुइस ने उसे खाई में फेंक दिया, एकदम से 20 साल बीत गए, फिर एकदम से लूकस के माँ बाप जल के मर गए। हम ही कंफ्यूज होते जा रहे थे कि आखिर इसकी कहानी होगी क्या। लूकस बच्चे से बड़ा भी हो गया, माँ बाप भी मर गए, अब बचा क्या। लेकिन असल में सब कुछ बचा हुआ था। फिर मूवी ने जो धीमी चाल चली, हमें हिंट देते हुए, टीज करते हुए, तो एकदम ही सस्पेंस बनता चला गया। पहले मथायस के डैड को देख के हमें बुरा लगा क्योंकि शुरुआत में भी लगा था जब उसने कार रोक कर लुइस से अपने बच्चे के बारे में पूछा था तब, बल्कि इस बार तो वो व्हील चेयर पे था। इसलिए हम भी यही कह रहे थे कि लूकस को चले जाना चाहिए उसके साथ कॉफी पीने, कम से कम इतना तो कर ही सकता है। लेकिन उसी टाइम हमें यह भी पता चल गया था कि फ्रांसिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे वो और ज्यादा अपने ऊपर शक बढ़ाने लगा, पर डेंजरस हमें फिर भी नहीं लगा था। इवन जब उसने आर्नोल्ड के सर में रॉड मारी तब भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो यही था कि इसके पैर तो काम करते नहीं। आर्नोल्ड को फंसा लिया पर बाकियों को थोड़ी फंसा लेगा। पर यह भ्रम भी हमारा एंड में जाके टूटा कि फ्रांसिस बहुत ज्यादा केपेबल है। जो छोटा सा चूहे वाला ट्रैप हमें दिखाया गया वो तो बस सैंपल था। असली ट्रैप इसने सेलर में तैयार करके रखा हुआ है। और सबसे शॉकिंग रिवील वो था जब लूकस सेलर में घुसा। सब यही सोच के बैठे थे कि आर्नोल्ड मिलेगा, पर मिल गए उसके माँ बाप। ये छोटी सी 1 घंटे की मूवी है, वो भी टीवी पे आई थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। डोंट ब्रीथ और सॉ का मिक्सचर है। पहले भी मैंने इसे इंस्टाग्राम पे रिकमेंड किया था जब थ्रिलर्स मैंने चैनल पे बंद कर रखी थी 200वीं थ्रिलर के लिए। हाँ, तो इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो रिकमेंडेशंस के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ 400 से ज्यादा अंडररेटेड मूवीज पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, और अभी भी हजारों और है मेरे पास। 750 वीडियोस में से 411 तो अंडररेटेड है। फिर कुछ कल्ट क्लासिक्स हैं और हर तरह की मूवीज हैं जो कहीं नहीं मिलने वाली। बाकी ये मूवी आपको कैसी लगी बता के जरूर जाना, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था क्या नहीं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।